हेलो बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे, ये है हमारा क्लास 10th का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, मतलब जो भी इवेंट है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल लिख दो या टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख दो। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिए, देखो जो ऊपर लिखा हुआ है इवेंट, तो इवेंट का मतलब ये है कि जो भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, जो भी इवेंट होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस। अगर मान लो एक हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं, तो देखो फेवरेबल आउटकम क्या क्या है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे दो हो जाएंगे, मतलब एक या तो हेड आएगा या हमारा टेल आएगा। ठीक है, तो दो केस हमारे पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसका मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, टेल हो गया। तो टेल कितने, तो टेल कितने यहाँ पे, तो देखो एक ही टेल आएगा। ठीक है, और टोटल कितना है, अगर मान लो हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2, और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। मतलब दो में से कोई एक आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। इसी तरीके से अगर हमसे पूछने लग जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, कितनी बार हेड आएगा, एक ही हेड आएगा, और टोटल कितने हैं, 2। तो ये हो जाएगी 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हमें ये कह रहा है ए बैग कंटेन रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड बॉल कितनी है, एक है, ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल भी एक है, और येलो बॉल कितनी है, येलो बॉल भी एक है। तो इसका मतलब टोटल बॉल कितनी होगी, तो टोटल बॉल 3 होगी। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो कितनी है येलो बॉल, तो येलो बॉल हमारी एक है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1, और टोटल आउटकम कितना हो गया, 3। तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी कितनी है, 1 है, और टोटल 3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पूछे, तो वो कितनी है, वो भी 1 है ब्लू बॉल, और टोटल कितनी है, 3। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3, 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, तो उसके जितने भी इवेंट हैं, तो उन सब भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे हमारा ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, येलो बॉल और रेड बॉल और ब्लू बॉल। तो यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल या और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अगर तीनों बॉल की प्रोबेबिलिटी आप प्लस करोगे, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये किसके बराबर आ गया, 1। तो इसका मतलब हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, हमेशा 1। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 के बराबर होती है, या फिर हम बोलें कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो 1 है, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। तो वहाँ पे इवेंट थे हमारे येलो बॉल, देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल, तो तीनों हमारे इवेंट है अलग अलग, तो तीनों को हम सम करेंगे तो हमारा कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो ये कह रहा है सपोज वी हैव ए डाई, हमारे पास एक डाई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी डाई है तो उसमें टोटल कितने आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या 4 या 5 या 6। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या क्या है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 4 से बड़ा या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो कितने पॉसिबल है, तो हमारे 2 केस पॉसिबल है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कितने हो जाएगा,
दो नंबर ऐसे पॉसिबल है और टोटल कितने 6, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इसी तरीके से हम से बोल रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 और 4 से कम तो कितने हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो ये चारों पॉसिबल है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4/6। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, देखो 4/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे कई एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व करिए। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि अगर मान लो PE डैश, तो PE डैश का मतलब क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E। मान लो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी E है, ठीक है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार, बार का मतलब हो गया यहाँ पे हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान रखना 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E हम घटा देंगे तो हमारा हमेशा कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर और ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी होगी होने की प्रोबेबिलिटी और ये होगी नहीं होने की। ठीक है, तो ये नॉट अकर और ये हो गया अकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर। ठीक है, कभी कभी मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मान लो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कुछ आ जाएगी। हमसे पूछेगा ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, 1 - PR कर दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछता है। अब देखो नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी, ठीक है, या इक्वल टू, और 1 से छोटी या इक्वल टू। ठीक है, तो इसके आंसर जो आएगा मतलब इसके बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में। अगर किसी का आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे देखो इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल से दिखा भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब यहाँ पे भी तो यही बताया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट, अब एक है सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट, बात एक ही है। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या है कि वो 100% अकर करेगा, और 100% कोई भी चीज़ अकर करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। यहाँ पे देखो नेक्स्ट भी बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से बड़ी और इक्वल टू, और या फिर 1 से छोटी या फिर 1 से बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 52 कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप जाके लिस्ट में जाके जहाँ पे भी ऑल वीडियोस का लिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4, ये कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल्ड, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। अब ये कह रहा है एस, तो हमें पता होना चाहिए कि एस कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 4 एस होते हैं, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 4, और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 52, तो इसका मतलब 4/52, तो ये कितना हो जाएगा 1/13। इसी तरीके से नॉट एस, तो इसका मतलब ये आपसे बार की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 में से 1/13 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13 - 1/13, तो ये आ जाएगा 12/13। तो ये हो गई नॉट एस की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12/13। तो देखो इन्होंने कुछ इस तरीके से क्या है, हमने उसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो जैसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है किसी भी एग्जाम्पल में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो आओ, तो एक्सरसाइज में देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।
कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट ई पूछ रहा है, तो इसका मतलब ई बार पूछ रहा है, तो ई बार पूछ रहा है, इसका मतलब 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटा दोगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.95, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको करवा देता हूँ, अगर आप में कोई डाउट आए आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट कर दीजिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से, देखो 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए आपके 5 और 8 13 और 4 17, तो टोटल तो 17 हो गए। अब हमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड कितने हैं, तो रेड है आपके 5, तो फेवरेबल हो गया 5 और अपॉन टोटल, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब वाइट कितने 8 अपॉन टोटल, तो 8 अपॉन 17। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ध्यान रखिए नॉट ग्रीन पूछा है, तो पहले ग्रीन की निकालो, तो ग्रीन की कितनी आ जाएगी, तो ग्रीन की आ जाएगी देखो, तो ग्रीन की आ जाएगी आप कितने ग्रीन 4 है, तो 4 अपॉन 17। अब पूछ रहा है नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब जी बार पूछ रहा है आपसे, तो जी बार कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस 4 अपॉन 17, तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 17, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये कह रहा है गोपी बाय फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज एक्वायरम, शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रेंडम फ्रॉम द कंटेनिंग 5 मेल फिश, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल है, तो देखो मेल कितने हैं 5 और फीमेल कितने 8 है, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए आपके 8 5 13, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल, तो मेल फिश की पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश पूछ रहा है, तो मेल फिश कितनी है 5 अपॉन टोटल कितने हो गए 13, तो 5 अपॉन 13 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ 50, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 52 कार्ड्स के ऊपर है, तो आपको सब इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने क्या कार्ड होता है। देखो ये पूछ रहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर, तो प्रोबेबिलिटी पहले तो देखो रेड कलर का किंग की पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग कितना होगा, तो देखो रेड किंग कितने होते हैं, तो रेड किंग हमारे पास तो एक ही होता है, नहीं 2 होते हैं, रेड किंग हमारे पास 2 होते हैं, तो 2 अपॉन, और टोटल रेड कलर के कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे पास 26, रेड कितने होते हैं हमारे 26, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 13, ठीक है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे क्वेश्चन दे के इनको सॉल्व करो, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज दैट ए डाई इज रेंडम रेक्टेंगुलर रीजन, तो रेक्टेंगुलर रीजन की बात करिए, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लैंड इनसाइड द सर्कल जो है वो इसके अंदर ही लाई करना चाहिए, तो आपको क्या करना है दोनों का एरिया निकालो। तो देखो ये यहाँ पे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 3 × 2, तो ये हो गया आपका 6। और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे इसका एरिया कितना आएगा, देखो ये कह रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, शो फिगर दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1, तो इसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 1/2, क्योंकि हमें डायमीटर 1 दे रखा है तो रेडियस ध्यान रखना 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये π/4 आ गया। तो हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये जो हमारा सर्कल है, मतलब जो कॉइन है, सर्कुलर कॉइन है या जो सर्कल है वो हमेशा इसके अंदर रहना चाहिए, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, तो ये तो आ गया हमारा π/4 अपॉन, और हमारा जो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब है सिर्फ इतना ही, टोटल एरिया इतना है जहाँ पे वो मूव कर सकता है,
तो इसका मतलब ये आपका टोटल आउटकम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा π/24, तो π/24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर